गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बड़ों को नमस्ते, छोटों को ढेर सारा प्यार। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी अच्छी हूँ, मैं भी एकदम से स्वस्थ हूँ। आज दिन है वेडनेसडे और तारीख है 1 मार्च। और आज का हमारा ब्लॉग जो है स्टार्ट हो चुका है। तो एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। और कंडा उपला थापने के साथ में इसको ना हमारे यहाँ कंडा बोलते हैं, उपला भी बोलते हैं, कंडा भी बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो सुबह की शुरुआत देखिए हमारी किसके साथ हो रही है? डॉगी को मट्ठा पिलाने के साथ हो रही है। ये डॉगी हमारे खुद के पले हुए नहीं है, लेकिन बाहर से आ जाते हैं। और ये जो है ना, ये जो ब्राउन कलर वाली जो है ना, ये तो इसका नियम है डेली मतलब आना और डेली खाना वगैरह खा के जाना। तो इसको मैं पहले सुबह की जो रूटीन वाला हमारा काम होता है उसको करने के बाद फिर तब तक ये मुझे दिख गई, तो फिर मट्ठा रखा था वो मैंने इसको डाला। और उसके बाद मैंने सोचा कि चलिए ये वाला जो उपले वाला काम है ये करके आती हूँ पहले छत पे, फिर हो जाएगी काफ़ी तेज़ धूप। तो मैं पहले इसको करने चली गई। हमने कहा उसके बाद आके नहा के फिर कुछ करूँगी काम, मतलब फिर जो भी बनाना है, नाश्ता पानी खाना पीना वो बनाऊँगी। तो ये उपले है ना, ऐसा हुआ कि होली पे जलाई जाती है ना, गुलरिया बोलते हैं हमारे यहाँ, जो छोटी छोटी सी बनती हैं उनको गुलरिया बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप लोग मुझे बताइएगा ज़रूर, है ना। क्योंकि सभी जगह हर चीज़ को थोड़ा सा ना अलग अलग नाम से जो है जाना जाता है। तो मैंने थोड़ी सी गुलरियाँ बना दी, उसके बाद जो भी बचा था ये, तो उसका फिर मैंने उपले बना दिए। तो और ये काम क्योंकि मैंने कभी किया नहीं है ना, तो मुझे अजीब सा लग रहा था इसको छूते हुए। तो मैंने हाथों में पॉलीथीन पहन ली, लेकिन पॉलीथीन फिर फट गई थी लास्ट में एक हाथ की, तो फिर मुझे हाथ से ही छूना पड़ा था। और कल नीचे ये मैंने एक लोगों से मंगाया था, तो ये नीचे रखा था। तो जो वो देने आए थे ना, वो किस में दे गए, तो ये शॉपिंग बैग होता है ना, ये पेपर वाला जो शॉपिंग बैग होता है उसमें दे गए। वो बैग गल गया, फट गया। फिर मैंने इसको मैंने ऊपर चढ़ाना था मुझे छत पे। तो फिर मैंने ये जो बोरी होती है ना, जो बैग होता है सीमेंट का या फिर इसका राइस बैग जो होता है, तो ऐसी शायद किसी का बैग था, चाहे सीमेंट का हो या फिर राइस बैग हो, किसी का भी हो। तो मैंने उस पे इसको रखा। तो मैंने सूरज से कहा, मैंने कहा थोड़ा सा पकड़वा दो, एक साइड से तुम पकड़ लो, एक साइड से मैं पकड़ लूँ, तो मैं छत पे चढ़ा दूँ। तो फटता है सूरज ने पकड़वाया इसको, उसको भी वो उल्टियाँ आने लगी। उसको कहता मुझे ना बहुत तेज़ इसमें बदबू लग रही है। तो मैं उपले बना रही हूँ और हमारे दिन की शुरुआत हो चुकी है। और तो बन चुकी हैं हमारी गुलरिया। हमने मतलब शगुन करना होता है, तो मैंने 21 गुलरिया बना दी। उसके बाद जो भी ये बचा था उसके मैंने उपले बना दिए। छत से आके गुलरियाँ पाथने के बाद हमने किया एक अलमारी को साफ़, जिसमें हमारे कपड़े रखे रहते हैं डेली यूज़ के। तो उसको हमने साफ़ किया। इसमें हमारे डेली यूज़ के कपड़े रहते हैं, तो आज हमने इसको साफ़ किया। और जो वूलेंस के जो भी कपड़े थे वो हटा दिए सारे। पहले ही काफ़ी कपड़े पहले ही हटा दिए थे, कुछ रह गए थे वॉश करने के लिए, वो वॉश करके और आज जो है हटा दिए यहाँ से। और वहाँ पे अभी ये गर्मियों वाले कपड़े लगाऊंगी सारे, ये गर्मियों में रख देती हूँ मतलब तो वो हैं ये, इनको लगाऊंगी। और जो सर्दियों वाले हैं और जो सर्दियों वाले जो रह गए थे, अब वो मुझे इस अटैची में लगा के रख देना है। काफ़ी ढेर सारे तो पहले ही एक बैग में भर के मैंने और बेड में रख दिए दीवान में, लेकिन कुछ रह गए थे वो अब आज इसमें लगा दूंगी सारे।
कपड़े तो मैंने काफ़ी दिन के रख दिए थे। बस कुछ कपड़े रह गए थे जो कि धुले हुए नहीं थे। गुलरियाँ थापने के बाद मैंने की थी आके अलमारी की सफाई, और उसके बाद फिर नहाई, फिर खाना बनाया, और कुछ कपड़े लगा चुकी थी, कुछ कपड़े अभी लगा लिए, और अब शाम हो चुकी है। तो चलिए चाय बनाते हैं और चाय पीते हैं, और उसके बाद चलते हैं मार्केट। तो पहले मैं चाय बना लूँ जल्दी से, फटाफट से, लेट हो जाऊंगी। 5 बजने जा रहे हैं, 4:45 बज चुके हैं। तो पहले चाय बना लूँ और फिर मार्केट चलते हैं। तो चाय हमारी बन चुकी है, और कौन कौन बिल्कुल भी चाय नहीं पीता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं ना पीऊँ, बंद कर दूँ, लेकिन मेरी नहीं होती है। बहुत ज़्यादा तो नहीं पीती हूँ, लेकिन मैं दिन में 2 बार तो कंपलसरी है ही है, लेकिन तीसरी बार भी हो जाती है नाश्ते वगैरह। तो जा रही हूँ मैं, बाय। मुंह नहीं है क्या, बोल नहीं पाती। मार्केट पहुंचकर पहले मैंने ढेर सारा काम किया, काफ़ी कुछ काम था, और सब्जियां वगैरह भी ढेर सारी ली। उसके बाद यहाँ से मैंने टिक्की और गोलगप्पे पैक कराए, और उसके बाद फिर मैं घर आई। तो मैं घर आ चुकी हूँ ढेर सारा काम करके, और मैं यहाँ से चाय पीने के बाद 5:30 बजे समथिंग गई थी, और आते आते बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। तो अब हम पहले टिक्की खाएंगे, और उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर गोलगप्पे खाएंगे। मुझे ना घर में खाना अच्छा लगता है, मैं पैक करा के ही लाती हूँ अधिकतर। बाहर हाँ कोई और साथ में होता है तो साथ में खा लेती हूँ, लेकिन मैं बाहर पता नहीं, मुझे बिल्कुल भी अकेले तो अच्छा लगता ही नहीं है, घर में ही। टिक्की भी खा ली, गोलगप्पे भी खा लिए, और अब जल्दी से खाना बनाना है। तो सबसे पहले तो मैं सबसे पहले तो सब्जी लेके आई थी, तो उसमें से टमाटर निकाल के बाहर रख दूं, नहीं टमाटर का जूस बन जाएगा, क्योंकि काफ़ी सामान हो गया था, तो टमाटर मुझे लगता है दब गए हैं, तो टमाटर का बन जाएगा जूस। तो मैं सबसे पहले टमाटर निकाल के रख दूं, बाकी सब्जियां निकालूंगी बाद में, पहले बनाऊंगी खाना। पहले दाल रखूंगी बनने, और कुछ बर्तन हैं उनको धुलूंगी, उसके बाद फिर बाकी सामान निकालती रहूंगी। बस केवल टमाटर निकाल के रख दूं, नहीं तो टमाटर का जूस बन जाएगा। जब मैंने सब्ज़ी ली थी तो तब तो मैंने ऊपर ही रखे थे, लेकिन बीच में जैसे कुछ और लिया, तो वो इस चक्कर में नीचे पहुंच गए। तो टमाटर ऐसी चीज़ है ना, दब जाएगी तो फूट जाएगी। उसके बाद मैंने दाल बनने रख दी थी, और जब तक मेरी दाल बनी तब तक मैंने धो लिए थे बर्तन, जो कि कुछ बर्तन पड़े थे चाय वगैरह के, क्योंकि चाय बनाने के बाद फिर मैं चली गई थी, तो बर्तन उसके पड़े हुए थे। तो यहाँ पे मैं दाल में तड़का लगाने की तैयारी कर रही हूँ। तो प्याज, लहसुन, टमाटर, इन्हीं चीज़ से मैं तड़का लगाती हूँ, जीरा, और बाकी मसाले मैंने सारे पहले ही डाल दिए थे। मसालों में मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ, अरहर की दाल बना रही हूँ, तूर की दाल जिसे बोलते हैं, तो मैं ख़ास ज़्यादा कुछ और मसाले नहीं डालती हूँ, बस केवल नमक मिर्ची डालती हूँ, मैं हल्दी भी नहीं डालती हूँ। और बस बाद में जीरा और प्याज, लहसुन और टमाटर का तड़का और लगाती हूँ, और नींबू डालती हूँ, क्योंकि अरहर की दाल जो होती है ना बहुत गर्म होती है, तो नींबू वैसे भी मतलब डालते हैं टेस्ट के लिए भी, और थोड़ा डाइजेस्ट भी हो जाती है नींबू डालने के बाद, नुकसान भी नहीं करती है, तो नींबू डालती हूँ मैं। और बस इसी बिल्कुल सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ। तो दाल में हमारा तड़का बस लग जाएगा, उसके बाद मैं इसको इसी कुकर में चावल भी बनने रख दूँगी, और फिर हमारा काम जो है फिनिश हो जाएगा। तो आ ही गई चावल की भी बारी, और दाल पलट ली मैंने इसमें से, और इसमें चावल भी रख दिए बनने, और बस उसके बाद हमारा काम फिनिश है, क्योंकि मुझे रोटी नहीं बनानी है। सूरज को दाल चावल बहुत पसंद है, और दाल चावल के आगे वो रोटी फिर बिल्कुल भी नहीं लेता है। और हाँ, मैं जो है ना टिक्की भी खा चुकी हूँ, गोलगप्पे भी खा चुकी हूँ, तो मैं भी थोड़ी सी दाल खाऊंगी, तो इसलिए अब रोटी मुझे नहीं बनाना है, केवल दाल चावल ही बनाना है। तो चावल में मैंने थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है, और थोड़ा सा घी ऐड कर दिया है। नमक ऐड करने से और घी ऐड करने से हमारे चावल जो है ना खिले खिले बनते हैं।
अच्छे लगते हैं देखने में भी और खाने में भी, क्योंकि घी की खुशबू और खिले खिले चावल तो हमारे टेस्ट को दोगुना कर देते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ सब्ज़ी। तो बाकी सब्जियाँ जैसे धनिया है उनको तोड़ के मैं फ्रिज में रखूँगी, यानी कि तोड़ने का मतलब जैसे उनके डंठल वगैरह अलग करके तब उनको फ्रिज में रखूँगी। और टमाटर को मैं हमेशा धुल के ही फ्रिज में रखती हूँ। टमाटर और हरी मिर्च को हमेशा मैं धुलने के बाद ही फ्रिज में रखती हूँ। बाकी सब्जियाँ जो भी हैं, आलू को मैं बाहर ही रखती हूँ, फ्रिज में नहीं रखती हूँ। आलू है, प्याज है, इन चीज़ों को मैं बाहर ही रखती हूँ, क्योंकि हमारा फ्रिज बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है जो हर चीज़ आ जाए उसमें। और बाकी सब्जियां जो भी हैं, जैसे गोभी वगैरह जो भी है, तो वो मैं जो बास्केट होती है फ्रिज में, मैं उसमें ऐसे ही रख देती हूँ। और फली को बाहर ही रखूँगी, क्योंकि मैं कल छीलूँगी इनको दिन में। मुझे चाट बनानी है, तो कल तो नहीं बना पाऊँगी क्योंकि कल मुझे गांव जाना है। तो मैं परसों सुबह नाश्ते में इसकी चाट बनाऊँगी मटर की, और रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। और वैसे ना मैंने काफ़ी ढेर सारी मटर जो है ना स्टोर की हुई है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, हमारे चैनल पे अपलोड है कि आप साल भर के लिए मटर को कैसे स्टोर कर सकते हैं, कैसे फिर गर्मियों में हम यूज कर सकते हैं, हरी मटर का आनंद ले सकते हैं। तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है और अपलोड किया हुआ है, तो अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। खाना भी बन गया, सब्जी भी निकल गई, पर अभी खाया नहीं है। खाना अभी बाकी है, मतलब खुद को खाना बाकी है, बन तो गया है। और 5 मिनट रेस्ट लेके फिर खाऊंगी, थक गई हूँ। और बाकी सारा काम फिनिश हो चुका है, तो वीडियो हमारी एंड होती है। फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉग में न्यू दिन के साथ।